हमारा आज का टॉपिक है फाइलम नाइजीरिया। तो फाइलम नाइजीरिया का हम सबसे पहले देखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। तो बात ये है कि आम तौर पर जो नाइजीरियंस होते हैं वो मेरीन होते हैं। मेरीन का मतलब है वो समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में होती हैं, यानी कि दरिया, नदी नाले, झीलें वगैरह वगैरह। अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास मिसाल है जेलीफिश एंड हाइड्रा। अब हम बात करेंगे फाइलम नाइजीरिया के मेंबर्स के लाइफस्टाइल के बारे में कि वो लोग रहते कैसे हैं। देखिए, इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब है कि बहुत सारे जो जानदार हैं वो एक जगह पे रहना शुरू कर देते हैं। हर कोई अपने तमाम काम खुद ही करता है, लेकिन बस वो एक जगह, आप समझ लें, एक झमगट्टा बना के या एक मोहल्ला बना के रह लेते हैं। तो इसमें हमारे पास मिसाल है बिलिया, कॉरल्स, सी फैंस। इनमें ऐसे होते हैं जो सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब होता है ऐसे जानदार जो हरकत नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास मिसाल है हाइड्रा, कॉरल एंड उबिलिया। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है वो हरकत कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जेलीफिश। अब हम बात करेंगे फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो बात ये है कि इनकी जो बॉडी होती है उसकी सिमेट्री यानी कि तरतीब रेडियल होती है। रेडियल का मतलब होता है कि आप समझें कि एक बॉडी जो है वो, आप समझ लें कि बेसिकली एक दायरा है जिसके गिर्द इनके बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है। और इनकी जो दूसरी खूबी होती है वो ये है कि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि जब ये डेवलप हो रहे थे एम्ब्रियोनिक फेज में, तो इनकी दो लेयर्स बनी थी, एक है एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में इनकी दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कि इनकी बॉडी में दो लेयर्स हैं, तो इसका मतलब है कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में दो लेयर्स बनी थी। ठीक है। जब इनकी बॉडी मुकम्मल हो जाती है या एडल्ट बन जाती है, तो फिर ये लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स नहीं रहती, बल्कि इनसे इनकी बॉडी के पार्ट्स बनेंगे या बॉडी की कोई और चीज बनेगी। तो फाइलम नाइजीरिया के मेंबर्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जब ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं तो इनकी एम्ब्रियो में दो लेयर्स बनती हैं सेल्स की। एक लेयर जो बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और एक अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। अब होगा क्या कि आगे जाके इन्हीं दो लेयर्स की मदद से इनकी बॉडी में, एडल्ट बॉडी में, दो टिश्यूज बन जाएंगे। ठीक है। यानी कि जब इनकी बॉडी मुकम्मल होगी तो उसमें दो टिश्यू की लेयर्स होंगी। एक बैरूनी लेयर होगी जो एक्टोडर्म से बनेगी जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और एक एंडोडर्म से बनेगी जो अंदर की तरफ बनेगी, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। अच्छा, यहाँ मैं लेयर्स बनाती हूँ, ये देखें, ये जो है वो बैरूनी लेयर है, ये है एपिडर्मिस की। अंदर हम लेयर बना लेते हैं, ये ग्रीन से कलर से मैं बना लेती हूँ। ये जो ग्रीन लेयर है ये है गैस्ट्रोडर्मिस की। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये जो एपिडर्मिस है जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है ये मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। इन दोनों के बीच में ये जो जगह आपको व्हाइट सी नजर आ रही है, यहाँ पर एक और लेयर होती है, ये जो मैं ब्लू डॉट से दिखा रही हूँ, इसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। ये जो मीजोग्लिया की लेयर होती है ना, ये बेसिकली एक जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है। जिसका काम कहीं ना कहीं ये होता है कि इसने एक्टोडर्म को और एंडोडर्म को इसकी जगह पे रखना है या जोड़ के रखना है। अब यहाँ पे ये जो मीजोग्लिया की लेयर है, इसमें कुछ सेल्स भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ये अमीबॉइड किस्म के होते हैं। मैंने पहले बताया है कि कोई खास अमीबॉइड सेल्स की शेप नहीं होती है। ये जो सेल्स होती हैं, हो सकता है ये एक्टोडर्म से बन के आ जाए अंदर, हो सकता है ये एंडोडर्म से बन के आ जाए, कोई बड़ा मसला नहीं है। मतलब दोनों लेयर्स मिलके आप समझ लें ये सेल्स बना रही हैं। लेकिन मीजोग्लिया का प्राइम फंक्शन ये है कि इसने बॉडी की जो दोनों लेयर्स हैं उनको जोड़ के रखना है। तो इन लेयर्स को हम हाइड्रा की डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो मैंने हाइड्रा की एक डायग्राम बनाई है,
आपको लेयर समझाने के लिए तो सबसे जो बैरूनी लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में यहाँ पे ये जो लेयर जहाँ पे मैं ये ब्लू सा कलर कर रही हूँ, यहाँ पे इनके पास एक जेली लाइक मटेरियल की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीज़ोग्लिया। मीज़ोग्लिया में आपको कुछ ना कुछ जो है वो सेल्स भी मिलते हैं जो हो सकता है बाहर वाली लेयर या अंदर वाली लेयर से आए हों। लेकिन मीज़ोग्लिया का प्राइम फंक्शन है इन दोनों लेयर्स को, जो एपिडर्मिस है या गैस्ट्रोडर्मिस है, इनको जोड़ के रखना। तो फाइलम नाइजीरिया के हवाले से अब एक बहुत खास बात, फाइलम नाइजीरिया के पास कुछ सेल्स होते हैं जो बड़े खास होते हैं, उनको हम नाइडोसाइट कहते हैं। ये चुभने वाले सेल्स होते हैं। फाइलम नाइजीरिया का नाम जो नाइजीरिया है वो इन्हीं सेल्स की बुनियाद पे जो है वो रखा गया है। सेल्स के अंदर एक खास किस्म का ऑर्गेनेली होता है जिसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। ये चुभने वाला हिस्सा होता है। इसकी मदद से ये जो नाइजीरिया के मेंबर्स होते हैं वो अपना शिकार करते हैं, कैप्चर प्रे यानी कि शिकार को पकड़ते हैं, अपनी बॉडी का डिफेंस भी करते हैं यानी कि अपनी बॉडी को बचाते भी हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर हैं उनकी बॉडी में कैविटी के लिए। देखिए कैविटी से मुराद होती है खाली जगह। तो फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर हैं उनकी बॉडी में भी एक कैविटी होती है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है और आगे से वो कैविटी या खाली जगह बंद होती है। यानी कि हम कहेंगे कि एक ब्लाइंड एंडिंग कैविटी होती है। और उस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अच्छा याद रखिएगा जहाँ कहीं आप लफ़्ज़ गैस्ट्रो पढ़े ना, तो गैस्ट्रो से मुराद आप समझ लें कि यहाँ पर कोई खुराक के हाज़मे की बात हो रही है। तो इनके पास जो एक कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो रही है। इस कैविटी का एक और नाम भी है, हम इसको एंटीरॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम की मदद से आपको दिखा रही हूँ कि जो हाइड्रा है उसके पास एक कैविटी या एक खाली जगह, ये वाली जो जगह है जिसको हम एंटीरॉन भी कहते हैं और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे एनिमल अपनी खुराक को हजम करता है। अगर आप देखें तो इस कैविटी की सिर्फ एक ही ओपनिंग नजर आ रही है जो है माउथ, यानी कि इसी के जरिए जो चीज इसके अंदर आएगी वो भी यहाँ से आएगी, और अगर किसी चीज ने बाहर जाना है तो इसी ओपनिंग के रास्ते बाहर जाना है। चूंकि इस कैविटी में एक ही ओपनिंग है, आगे से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें ये कैविटी आगे से बंद है, ठीक है, यानी कि इसकी और कोई ओपनिंग नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, तो इसीलिए हम इस कैविटी को ब्लाइंड एंडिंग कैविटी भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइलम नाइजीरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से। देखिए फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि थैलानुमा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने कभी कोई शॉपर देखा हो या थैला देखा हो तो उसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, उसी के जरिए चीज उस थैले के अंदर आती है और उसी सुराख के रास्ते कोई भी चीज जो है वो थैले से बाहर जाती है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सैक लाइक है, थैलानुमा है। तो बॉडी में सिर्फ एक ही सुराख है जिसको हम कहते हैं माउथ, उसके जरिए खुराक इनकी बॉडी में एंटर होती है और खाना हजम करने के बाद जो वेस्ट फूड होती है वो इसी माउथ के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाती है। यानी कि जो माउथ होता है वो इनकी बॉडी में आ, जो है वो माउथ का काम भी कर रहा होता है और इसी तरह से वो एनस का काम भी जो है वो कर रहा होता है। अच्छा माउथ के इर्द गिर्द जो है आपको बहुत सारे प्रोजेक्शंस भी मिलती हैं, यानी कि आप समझे कोई धागा नुमा साख्तें मिलती हैं जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हाइड्रा में इनका सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दिखाया है। ये देखें ये इनका माउथ है, ये वाली जो जगह है ये इनकी माउथ है, इसके जरिए खाना एंटर होता है और ये देखें कैविटी में एंटर हो जाता है जहाँ पे ये खाना वगैरह जो है वो हजम करती हैं। खाना हजम करने के बाद जो वेस्ट फूड होती है वो भी इसी माउथ के रास्ते जो है वो इनसे बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका माउथ है वो ना सिर्फ माउथ का काम करता है बल्कि वो एनस का काम भी करता है, यानी कि अगर कोई चीज आएगी तो वो इधर से ही आएगी और अगर वेस्ट फूड है तो वो इधर से ही जाएगी। अब अगर आप देखें तो इनके माउथ के इर्द गिर्द ये आपको धागे से नजर आ रहे हैं, इन धागों को हम कहते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। तो टेंटिकल्स का एक बड़ा खास काम ये होता है
जो माउथ के इर्द-गिर्द होते हैं कि इनके लिए खाना पकड़ते हैं और फिर उसको माउथ के रास्ते इनकी कैविटी के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम नाइजीरिया के सिस्टम्स के हवाले से। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया, वो सैक लाइक है। अब बात करेंगे सबसे पहले उनके नर्वस सिस्टम की। तो बात ये है कि इनके यहाँ कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी कि कोई दिमाग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर नहीं है। नर्वस सिस्टम के नाम पर इनके पास कुछ न्यूरॉन्स का एक जाला है, एक न्यूरॉन्स का एक जाला या एक नेटवर्क है जो इनकी बॉडी वॉल में यानी कि एक्टो और एंडो के आसपास जो है वो बिखरा हुआ है और वो पूरी बॉडी में बिखरा हुआ है, लेकिन वो एक डिफ्यूज्ड किस्म का एक बिखरा हुआ नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड इनके पास नहीं होता। तो बात हो रही है फाइलम नाइजीरिया के सिस्टम्स के हवाले से। तो अहम बात ये है कि फाइलम नाइजीरिया के पास ना तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि रेस्पिरेशन के लिए गैसेस, एक्सक्रीशन का वेस्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। तो बात ये है कि इनके यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना डिफ्यूजन का, मैं लिख नहीं पा रही यहाँ पे, चलें दोबारा ट्राई करती हूँ। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए चीज़ें जो हैं इनकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। यहाँ तक कि अगर चीज़ों ने बॉडी से बाहर भी जाना हो, जैसा कि गैसेस ने बाहर जाना हो या कोई वेस्ट ने बाहर जाना हो, तो आम तौर पर डिफ्यूजन के रास्ते भी वो बाहर या आगे पीछे मूव कर जाता है। तो इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। डिफ्यूजन के ज़रिए ये सारे काम जो हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, जो फाइलम नाइजीरिया के मेंबर्स होते हैं वो आपको 2 तरह के नज़र आ सकते हैं। कुछ ऐसे नज़र आ सकते हैं जो सिलिंड्रिकल होते हैं, हम कहते हैं कि वो पॉलिप्स हैं, और कुछ आपको आप समझ लें अम्ब्रेला शेप शक्ल के नज़र आ सकते हैं, उनको हम मेडूसी कहते हैं। अच्छा, ये मैंने जो है वो एक पॉलिप बनाया है, ठीक है, ये पॉलिप है हमारे पास। तो जो पॉलिप होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं। अगर आप हाइड्रा की शक्ल देखें तो आपको एक सिलिंड्रिकल शेप जो है वो इसकी नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉलिप है, अगर आप इसको गौर से देखें तो एक तो ये सिलिंड्रिकल है, दूसरा आप देखें ये वाली जगह, ये वाली जो जगह है ये इसकी अबोरल साइड है। एक होती है माउथ, माउथ वाली साइड को हम ओरल साइड कहते हैं, ओरल से मुराद माउथ होता है, और बिल्कुल माउथ का जो अपोजिट साइड है इसको हम कहते हैं अबोरल। अब ये जो अबोरल साइड है ना, ये देखें, ये वहाँ पे मैं स्पेलिंग भी इसके लिखने की कोशिश करती हूँ, अबोरल। अबोरल जो इसकी जगह होती है यानी कि माउथ के अपोजिट वाली जगह, इसके ज़रिए ये जो भी इसका सबस्ट्रेटम होता है या जो भी आप समझ लें चट्टान है या कोई भी चीज़ है, उसके साथ ये अटैच होते हैं। अच्छा, अब अहम बात ये है कि जितने भी हमारे पास ये पॉलिप्स हैं, ये पॉलिप है, हाइड्रा एक पॉलिप है क्योंकि इसकी शक्ल सिलिंड्रिकल है, और ये सीसाइल है क्योंकि यहाँ अबोरल साइड से ये अपने जो भी रॉक है या जो भी पेंदा है या सबस्ट्रेटम है उसके साथ अटैच है। तो पॉलिप हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, ये बडिंग की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक बर्ड भी बनाई हुई है। तो हाइड्रा को आप देख लें, ये एक पॉलिप है। तो ये एक और पॉलिप है, देख लें आप, इसकी शक्ल बिल्कुल सिलिंड्रिकल है, और वो जो थैलानुमा कॉन्सेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो भी यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। तो ये भी एक जो है वो पॉलिप है, ठीक है। तो पॉलिप की बॉडी इसी तरह से सिलिंड्रिकल किस्म की बॉडी होती है। ये एक और डायग्राम वो जो हाइड्रा की है, ये मैंने बनाई हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ से ज़्यादा प्यारा अच्छा से लग रहा है सिलिंड्रिकल कॉन्सेप्ट, तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ। देखें तो ये जो है ये भी ओविलिया की एक कॉलोनी है, और ये भी एक अदद पॉलिप है। तो पॉलिप बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जो सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर नुमा होती है, और नीचे वाली साइड से जो इसका सबस्ट्रेटम होता है, ये ओविलिया जो है ये भी अपने अबोरल साइड से अटैच है सरफेस के साथ, तो इसीलिए ये भी एक अदद पॉलिप है। फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर्स हैं उनकी जो दूसरी शक्ल है वो है मेडूसी। मेडूसी की फॉर्म वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अम्ब्रेला शेप होते हैं, और ये पॉलिप से डिफरेंट होते हैं। देखिए, पॉलिप की शक्ल सिलिंड्रिकल है, मेडूसी की शक्ल इस तरह से अम्ब्रेला शेप होती है।
पॉलिप जो होते हैं वो सीसाइल होते हैं, हरकत नहीं कर सकते, लेकिन मेडूसी वाले पानी के अंदर आज़ादाना तैरते फिरते हैं, फ्री स्विमर होते हैं, ठीक है? पॉलिप सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेडूसी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसमें मिसाल है हमारे पास जेलीफिश, जो मैंने ये बनाई है। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।